हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट का निचोड़ से जो जियोग्राफी से जो है 1000 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। लुसेंट का निचोड़ जियोग्राफी से जो 1000 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल। यह वीडियो जो है पूरा टोटल 1000 क्वेश्चन का होगा। यह वीडियो मास्टर वीडियो होगा, जो कि एक ही वीडियो में जो है सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, हमारा फर्स्ट है कि भारत का प्राचीन नाम क्या था। भारत का प्राचीन नाम जो है आर्यवर्त यानी जम्बू द्वीप। भारत को जो हिंदुस्तान कहा था, भारत को हिंदुस्तान कहा था किसने? तो ईरानियों ने जो भारत का ईरानियों ने जो है हिंदुस्तान कहा था। भारत को इंडिया कहा था किसने? तो यूनानियों ने जो भारत को इंडिया कहा था। किसने जो है हिंदुस्तान कहा था? ईरानियों ने। और इंडिया कहा था किसने? तो यूनानियों ने कहा था। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। जो भारत की अवस्थिति क्या है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की आकृति क्या है? तो लगभग चतुष्कोणीय जो भारत की आकृति है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। कहाँ? तो नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। नेक्स्ट है कि राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यों की कुल संख्या जो है कितनी है? तो 28 जो है कुल संख्या है राज्यों की। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल जो संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? तो 2.42% है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? तो 7वां जो है स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश कौन कौन से? तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल में जो 6 बड़े देश कौन कौन से? तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना? तो दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? तो 17.5% है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कितनी है? तो हिंदी जो है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। कौन सी? तो हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति कौन सा? तो भील जो है सबसे बड़ा जनजाति है। दूसरा कौन सा है? तो गोंड है। अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। एवं देशांतरी स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट एवं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो जो है 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की लंबाई। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, भारत के जो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो किबिथु यानी अरुणाचल प्रदेश है भारत के सबसे पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु क्या है? तो पश्चिमी बिंदु जो गुहार मोती या गौर माता कच्छ जिला गुजरात में है। उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा कौल यानी लद्दाख में जो है इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु है। मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी जो है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट यानी पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार दक्षिण में स्थित है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। कितना? तो 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि स्थल से जो सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। स्थल से जो सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर जो मुख्य भूमि के तट की लंबाई है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी? द्वीपों सहित कितनी तटीय लंबाई? तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का मानक समय क्या है? तो 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आ गया? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे। कितना? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरती है। कहाँ? तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती है। भारत को 2 भागों में बांटती है कौन? तो कर्क रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से गुजरती है। और राज्य कौन कौन से है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। एवं क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर जो क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? तो लक्षद्वीप।
जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। छोटा कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ यानी गुजरात जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। कौन? तो गुजरात, कच्छ यानी गुजरात है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन? तो माहे यानी पुडुचेरी है। तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 जो है। तटीय राज्यों की जो कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? तो गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। कौन? तो गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है किसे? तो चेन्नई तट से नापा जाता है। तो चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील तक है। भारत समुद्री मील तक, एक समुद्री मील बराबर क्या था? तो 1.852 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि समुद्र की दूरियां मापी जाती है तो समुद्री मील नॉटिकल में मापी, समुद्र की दूरियां मापी जाती है तो समुद्री मील नॉटिकल में। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कहलाता है क्या? तो कोंकण तट कहलाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है क्या? तो कोरोमंडल तट एंड पूर्वी तट कहलाता है। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट कहलाता है क्या? तो मालाबार तट कहलाता है क्या? तो मालाबार तट कहलाता है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा? सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली राजस्थान है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर है जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला में विभाजित है कौन? तो लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो हिमालय जो सबसे नवीन पर्वत है जो कि बलित पर्वत है। हिमालय बना है किसे? तो अवसादी चट्टानों से जो हिमालय बना है। नेक्स्ट है कि हिमालय का निर्माण हुआ क्या? तो हिमालय का निर्माण हुआ प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है कौन? तो शिवालिक। शिवालिक का निर्माण किसमें? तो सेनोजोइक काल से जो शिवालिक का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है किसे? तो पोलियोजोइक कल्प से संबंधित है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर जो है महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट है कि अरकायनोमा पर्वत स्थित है कहाँ? तो म्यांमार में जो है अरकायनोमा पर्वत स्थित है। मेवाड़ का पठार कहाँ? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में जो है मेवाड़ का पठार है। मालवा का पठार फैला हुआ है कहाँ? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में जो मालवा का पठार फैला हुआ है। मालवा का पठार अवस्थित है कहाँ? तो अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य फैला हुआ है। मैकाल पठार कहाँ? तो मैकाल पठार जो छत्तीसगढ़ में जो मैकाल पठार है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अमरकंटक जो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। भारत का रूर कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का रूर है। छोटा नागपुर का पठार की ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। दक्कन का पठार बनता है किस? बेसाल चट्टानों से बनता है। दक्कन का पठार स्थित है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग कौन? तो विदर्भ जो है दक्कन का पठार का पूर्वी भाग है। माहिम तट स्थित है कहाँ? तो महाराष्ट्र में जो है माहिम तट स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? तो गुजरात में जो है गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है। दक्षिण पठार की ढाल क्या है? तो पूरब की ओर जो दक्षिण पठार की ढाल है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिमाच्छादन द्वारा जो है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। धारवाड़ का पठार है कहाँ? तो कर्नाटक राज्य में जो है धारवाड़ का पठार है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ? तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा रेंज का सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है कौन? तो धूपगढ़ है। नेक्स्ट है कि धूपगढ़ स्थित है कहाँ? तो धूपगढ़ स्थित है पंचमंडी मध्य प्रदेश में जो है धूपगढ़ स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ है कहाँ? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ है? तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी पर्वत है कहाँ? तो पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पश्चिमी घाटी है कहाँ? तो एक भ्रंश का गान है पश्चिमी घाटी। पश्चिमी घाटी को कहा जाता है क्या? तो सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो कालसुबाई है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी कौन सा है? तो महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो विल्सन पॉइंट जो है महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है। दक्षिण भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुद्दी है। अनाईमुद्दी स्थित है कहाँ? तो अनामलाई की पहाड़ी पर जो है अनाईमुद्दी स्थित है। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तो तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ
विस्तृत है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो दोदा बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड ऊटी स्थित है कहाँ? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि गारो खासी और जनजातीय पहाड़ी स्थित है कहाँ? तो मेघालय में। कार्डमोम इलायची पहाड़ी स्थित है कहाँ? तो केरल एवं तमिलनाडु राज्य के सीमाओं पर है। सेवराई पहाड़ी स्थित है कहाँ? तो तमिलनाडु में। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है कहाँ? तो तेलंगाना में। कोडई कनाल स्थित है कहाँ? तो पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन? तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,850 मीटर नेपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? तो सागर माथा जो है माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गाडविन आस्टीन केटू काराकोरम श्रेणी में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है कहाँ? तो उत्तराखंड में जो है नंदा देवी चोटी स्थित है। नंदा देवी चोटी भाग है किसका? तो कुमाऊं हिमालय का है। कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ? तो धौलाधार एवं पीर पंजाल के मध्य हिमाचल में। शिमला स्थित है कहाँ? तो धौलाधर श्रेणी में जो है शिमला स्थित है। शांत या मौन घाटी स्थित है कहाँ? तो केरल में जो शांत या मौन घाटी स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा स्थित है कहाँ? तो लद्दाख क्षेत्र में जो है काराकोरम दर्रा स्थित है। नाथुला एवं जलपेला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। जोजिला बुजिल दर्रा कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जो है सिपकिले दर्रा है, सिपकिला ला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। माना नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ? तो उत्तराखंड में जो है माना नीति लिपुलेख दर्रा है। बोमडीला दर्रा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है बोमडीला दर्रा है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा स्थित है कहाँ? तो जो हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग दर्रा स्थित है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। मनाली को जो है लेह से जोड़ता है तो कौन? तो रोहतांग दर्रा जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन? तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। खैबर दर्रा स्थित है कहाँ? तो पाकिस्तान में जो है खैबर दर्रा स्थित है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है कौन? तो बनिहाल दर्रा जो है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत के द्वीप समूह को दो भागों में भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है कौन सा? तो लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है क्या? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन? तो 10 डिग्री चैनल करता है। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप कितने हैं? तो 572 है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कोको द्वीप म्यांमार उत्तरी अंडमान को अलग करता है कहाँ? तो कोको स्टेट उत्तरी अंडमान में। डंकन पास स्थित है कहाँ? तो दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। मरकत द्वीप यानी एमराल्ड आइलैंड भी को कहा जाता है किसे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। काला पानी के नाम से जाना जाता है किसे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है काला पानी के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है कहाँ? तो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार के सर्वोच्च चोटी कौन से? तो सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नागरकोंडा में स्थित है कहाँ? तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट धुलियर है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है कितना? तो 60 डिग्री चैनल अलग करता है। सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है कहते हैं ग्रैंड चैनल को। सोम्पेन जनजाति है कहा? तो निकोबार द्वीप समूह में जो है सोम्पेन जनजाति है। रॉस द्वीप या जिसे सुभाष चंद्र द्वीप तथा नील द्वीप जिसे शहीद द्वीप भी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में। रॉस द्वीप जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कहा जाता है, नील द्वीप जिसे शहीद द्वीप भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है। हैवलॉक द्वीप जिसे स्वराज द्वीप भी कहते हैं स्थित है कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्वी अंडमान में स्थित है। अबुल कलाम द्वीप जिसे व्हेलर द्वीप भी कहते हैं वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में जो है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप क्या है? तो अरब सागर में स्थित प्रभाल विद्युत और निर्मित एक क्या है? तो द्वीप समूह है। नेक्स्ट है कि ओंग जनजाति है, तो ओंग जनजाति क्या है? तो छोटे अंडमान द्वीप के। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? तो कवारती जो है लक्षद्वीप का राजधानी है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। मिनीकॉय और मालदीव को अलग करता है कितना? तो 80 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप या मिनीकॉय को जो है अलग करता है कितना? नेक्स्ट है कि 153 नंबर की लक्षद्वीप समूह को जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो
अंट्रोट है, ठीक है। अंट्रोट जो है क्या है, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप, लक्षद्वीप का जो सबसे छोटा द्वीप कौन सा, तो बिटरा जो है लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है, तो मलयालम जो है लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है। पम्बन द्वीप यानी आदम ब्रिज का भाग है, इसकी स्थित है कहाँ, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। नीमुर द्वीप स्थित है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया, तो हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय में। नेक्स्ट है कि कुछ प्रमुख हिमालय नदियां हैं, कुछ प्रमुख हिमालय नदियां कौन से, तो गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा निकलती है कहाँ, तो गंगोत्री के पास से, गोमुख से जो गंगा निकलती है। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग से मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है क्या, तो गंगा कहलाती है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है, तो अलकनंदा के तट पर जो बद्रीनाथ मंदिर है। बांग्लादेश में जो है गंगा को क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, तो मेघना कहलाती है। बिहार का शोक कहलाता है कौन, तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाता है। बंगाल का शोक कहलाता है कौन, तो दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कहलाता है कौन, तो महानदी। दामोदर नदी निकलती है कहाँ, तो छोटानागपुर के पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है कौन, तो दामोदर नदी जो है कहलाती है जैविक मरुस्थल। केदारनाथ एवं रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है क्या, तो मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है कहाँ, तो गोमती नदी। गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ, तो बंदरपुच की यमुनोत्री से। सोन नदी का उद्गम कहाँ, तो अमरकंटक के पहाड़ी से जो सोन नदी का उद्गम होता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, शालिग्राम या नारायणी कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है, तो एरिसुररी यानी ज्वार नदमुख कहा जाता है। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो जो है नर्मदा एवं ताप्ती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो हुगली नदी के मुख पर है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है क्या, तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगमो नदी को भारत में जाना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। मुहाना बंगाल की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहाट में। मानस एवं लोहित सहायक नदी किसकी, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है क्या, तो तिब्बत। ब्रह्मपुत्र को कहा है तो तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा बनाती है कौन, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा स्थित है कहाँ, तो भारत एवं बांग्लादेश में स्थित है। डेल्टा की आकृति होती है, तो डेल्टा की आकृति जो है त्रिभुजकार होती है। डेल्टा की आकृति डेल्टा नहीं बनाती है कौन, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी क्या, तो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा बनाती है कावेरी, गंगा एवं महानदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, तो तिब्बत में जो कैलाश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील से। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था कब, तो 1960 में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है क्या, तो चंद्रभागा कहलाता है। बगलिहार सलाल एवं दुलहस्ती परियोजना निर्मित है किस पर, तो चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम होता है कहाँ, तो बैरीन कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। तुलबुल तथा उरी परियोजना चलाई जा रही है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। नेक्स्ट है कि सतलज नदी का उद्गम होता है कहाँ, तो तिब्बत में होता है मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। किसे, तो राक्षस ताल से होता है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नागल हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है किसे, तो सतलज नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो पूरब की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही क्या होती है, तो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा का उद्गम होता है क्या, तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है, जिसका मुहाना कहाँ है, तो अरब सागर में है। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है कौन सी नदी, तो गुजरात की जीवन रेखा जो है नर्मदा नदी को कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, तो नर्मदा यानी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी, तो गोदावरी है। कौन सी, तो गोदावरी। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी निकलती है कहाँ, तो महाराष्ट्र में, जब मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है।
वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है कौन से, तो गोदावरी कहलाती है। कावेरी नदी का उद्गम होता है कहाँ, तो कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी गिरती है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कौन, तो कावेरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी जल विवाद रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी के मध्य। कृष्णा नदी का उद्गम होता है कहाँ, तो महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में महाबलेश्वर से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद है कहाँ, कौन कौन से राज्यों में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश 1957 से। लवणी नदी के रूप में जानी जाती है कौन, तो लूनी नदी निकलती है कहाँ, तो अरावली के पर्वत से निकलती है। कॉक्स के रण में विलुप्त हो जाती है कौन, तो लूनी नदियों जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता कौन कौन से, तो सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं गंडक का जो क्या है तो उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है। नेक्स्ट है कि हरिद्वार बनारसी पटना स्थित है किस पे, तो गंगा के तट पर स्थित है। दिल्ली, आगरा, मथुरा है किसके में, तो यमुना के किनारे है। लुधियाना फिरोजपुर है सतलज के किनारे। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर कहाँ, तो झेलम नदी के किनारे। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। कोटा राजस्थान स्थित है कहाँ, तो चंबल नदी के किनारे। ठीक है, अयोध्या अवस्थित है तो किसका, तो सरयू नदी के किनारे। कटक एंड उड़ीसा है कहाँ, तो महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्थित है क्या, तो स्वर्ण रेखा नदी पर। सूरत स्थित है कहाँ, तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। ठीक है, नेक्स्ट है कि विजयवाड़ा स्थित है, तो विजयवाड़ा कहाँ स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। पणजी स्थित है कहाँ, तो मांडवी नदी के किनारे जो है पंडवी स्थित है। विद्यासागर सेतु बना है क्या, तो हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध है कहाँ, तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। ठीक, 233 नंबर है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है उड़ीसा में। कहाँ, तो उड़ीसा में है। ठीक, नेक्स्ट है कि मेटूर बांध है, तो मेटूर बांध कहाँ, तो कावेरी नदी तमिलनाडु में जो है, कावेरी नदी पर जो तमिलनाडु में है मेटूर बांध। पुंग बांध कहाँ है, तो पुंग बांध जो है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध है कहाँ, तो रावी नदी पंजाब में। थीन बांध कहाँ है, तो रावी नदी पर है कहाँ, तो पंजाब में। अलमाटी बांध कहाँ, तो कृष्णा नदी पर है कहाँ, तो कर्नाटक में है अलमाटी बांध। नेक्स्ट है कि मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। ठीक है, मैथन एम बेल पहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं कहाँ, तो यह जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बनाए गए हैं। ठीक है, बराकर नदी पे। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है किसके लिए, तो झींगा पालन है तो जो चिल्का झील प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी, तो बुल्लर झील है जो कि कश्मीर में स्थित है। इसी पर जो तुलुल परियोजना भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि रिहंद नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर, तो रिहंद नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी, तो चोलामू झील जो है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी, तो चोलामू झील है जो कि सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ, तो तीस्ता नदी का उद्गम जो है चोलामू झील से हुआ। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो चोलामू झील से हुआ है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील है जो कि कहाँ, तो मणिपुर में है। नेक्स्ट है कि विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लामजाओ स्थित है कहाँ, तो लोकटक झील में। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर राजस्थान झील में स्थित है कहाँ, तो चंबल नदी पर। कहाँ, तो चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। नेक्स्ट है कि पुलिकट कहाँ है, तो पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। बैरीनाग, मानस बल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि सांबर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर एवं लुनकरसर एवं जयसमंद झील कहाँ स्थित है, तो यह जो कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि वेवनाद एवं पेरियार झील कहाँ स्थित है, तो वेवनाद एवं पेरियार झील कहाँ, तो केरल में जो वेवनाद एवं पेरियार झील स्थित है। नेक्स्ट है कि कोलेरू झील है कहाँ, तो कोलेरू झील कहाँ, तो कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में जो है कोलेरू झील है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। फुलहर झील कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो है फुलहर झील है। लोनार झील स्थित है कहाँ, तो महाराष्ट्र में जो है लोनार झील स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रहस्यमय झील कहलाता है कौन, तो रूपकुंड झील जो क्या, तो रहस्यमय झील कहलाता है कौन, तो रूपकुंड जो है क्या, तो रहस्यमय झील कहलाता है।
नेक्स्ट है कि रूपकुंड स्थित है कहाँ, तो उत्तराखंड में जो है हिम झील में स्थित है रूपकुंड। रुद्र सागर झील स्थित है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में जो है रुद्र सागर झील स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुचिकल है जो कि 445 मीटर कर्नाटक में। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरोस्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में है, शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात स्थित है कहाँ, था नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में के निकट। ठीक है। नेक्स्ट है कि होंगनेकाल, होंगेन हांगनेकाल जलप्रपात अवस्थित है कहाँ, तो तमिलनाडु में जो कावेरी नदी पर। हुंडरू प्रपात कहाँ निर्मित है, तो सुवर्ण रेखा नदी पर जो हुंडरू प्रपात निर्मित है। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कहाँ, तो कर्नाटक में जो कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा बिहार में जो है काकोलत जलप्रपात स्थित है। गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात स्थित है कहाँ, तो घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक के बेलगावी जिला में स्थित है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी, तो दामोदर घाटी परियोजना जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। नेक्स्ट दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार क्या, तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में जो है दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है कहाँ, तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के राज्य में। नेक्स्ट बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसने, तो जवाहरलाल नेहरू, किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है कि देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल बांध है। देश की जो है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो सतलज नदी पर स्थित जो है भाखड़ा नागल बांध है। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कहाँ, तो कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि उरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है कहाँ, तो झेलम नदी पर जो है जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था कब, तो 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि कल्पक्कम पावर प्लांट है, कल्पक्कम पावर प्लांट है कहाँ, तो तमिलनाडु में जो है कल्पक्कम पावर प्लांट है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन सा है, तो यूरेनियम है। दूसरा कौन सा है, तो थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो थोरियम जो है क्या, तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो थोरियम है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो राजस्थान में है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। काकरा पारा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि कैगा नाभिकीय संयंत्र, कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ, तो कर्नाटक में है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो तमिलनाडु में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के सिंधपोंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है कहाँ, तो तेलंगाना में जो है मानगुरु जल संयंत्र स्थित है। थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थित, तो महाराष्ट्र में स्थित है। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ, तो भूटान में स्थित है। भारत की जलवायु का, तो भारत की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ, तो अरबी भाषा में मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है कहाँ, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर, कोरोमंडल तटों पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ, तो मेघालय के मानसीरा में होती है लगभग 1141 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह लद्दाख में जो सबसे कम वर्षा होती है। सुनामी कब आई थी, तो सुनामी जो आई थी 26 दिसंबर 2004 को। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है क्या, तो 110 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी दिल्ली में। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम होता है क्या, तो कार्बनिक पदार्थ जो है जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम होता है। जलोढ़ यानी दोमट मिट्टी पाई जाती है क्या, तो पोटास एवं सर्वाधिक मात्रा में चूना। नेक्स्ट है कि पोटास सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है एवं चूना भी पाई जाती है जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है कि, तो बलुई दोमट मिट्टी में जो जल धारण क्षमता यानी जल धारण करने की क्षमता जो सबसे कम होती है, तो बलुई दोमट मिट्टी में होती है। सर्वाधिक पानी सोखने वाला मिट्टी कौन सा है, तो दोमट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाता है क्या, तो बांगल कहलाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाता है क्या, तो खादर कहलाता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है किसी, तो बेसाल्ट चट्टानों से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि रेगुर मिट्टी कहलाता है, रेगुर मिट्टी कहलाता है क्या, तो रेगुर मिट्टी कहलाता है काली मिट्टी को जो रेगुर मिट्टी कहता है।
कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी एवं रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है, किसके कारण? लौह ऑक्साइड के अधिकतम के कारण जो है होता है। नेक्स्ट है कि चाय की खेती के लिए उत्तम होती है, तो लेटराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है, किसी तरह आयरन एवं सिलिका के जो है लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है कौन? तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र कौन सा है? तो लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किसे? तो वन रोपण से रोका जा सकता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना यानी 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से। देश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो नलकूप जो है देश में सिंचाई का मुख्य साधन है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है। फरक्का सिंचाई परियोजना, फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में जो फरक्का सिंचाई परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर है। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है तो सतलज, ब्यास एवं रावी नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पंजाब में जो है ब्यास नदी उसके संगम पर स्थित हरिके बैराज से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की स्थित है कहाँ? तो गुरुग्राम में। भारतीय कृषि इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एम एस रंधवा के द्वारा लिखी गई। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में जो पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। देश के जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड था। ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को। कहाँ? तो दिल्ली में। रबी फसल बुआई होता है कब? तो अक्टूबर नवंबर में जो रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल की कटाई कब? तो मार्च अप्रैल में जो रबी फसल की कटाई होती है। खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। खरीफ फसल की कटाई होती है नवंबर एवं दिसंबर में। प्रमुख रबी फसलें कौन कौन से? तो गेहूँ है, चना है, जौ है, मटर, सरसों, मसूर एवं आलू है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रमुख खरीफ फसलें हैं। प्रमुख खरीफ फसलें कौन? तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, एक का अरहर है। प्रमुख नकदी फसलें कौन से? तो गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू एवं तिलहन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? तो 1967 से 68 में हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को जो है माना जाता है हरित क्रांति के जनक, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। हरियाली योजना संबंधित किसे? तो जल प्रबंधन से जो हरियाली योजना संबंधित है। सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई असम में जो है सबसे पुराना तेल भंडार है। नेक्स्ट है कि भारत में जो सर्वप्रथम तेल शोधन एवं परिसंस्करण संयंत्र स्थापित हुआ कहाँ? तो डिगबोई में हुआ था 1901 में। नेक्स्ट है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में कुल्टी, बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट है कि टाटा आयरन एंड स्टील एंड टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी झारखंड के जमशेदपुर साक्षी में जमशेद जी टाटा के द्वारा। ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी सोवियत संघ के सहयोग से। कहाँ? तो झारखंड में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1956 में जो है ब्रिटेन के सहयोग से वर्तमान पश्चिम बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जो है जर्मनी के सहयोग से। कहाँ? तो उड़ीसा में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब? 1955 में जो है सोवियत संघ के सहयोग से। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी कब? तो 24 जनवरी 1973 को हुई थी। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? तो कर्नाटक में। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना किसने की? 1818 में जो कोलकाता का फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी। नेक्स्ट है कि सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है कौन? तो मुंबई जो सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन कहलाता क्या? तो अहमदाबाद जो भारत का बोस्टन कहलाता है। सोने का रेशा कहा जाता है किसे? तो जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट के राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है।
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है। टाइगर स्टेट कहा जाता है किसी, तो मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? तो सलीम अली को जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। ताडोबा बाघ संरक्षित क्षेत्र है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तराखंड में। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? तो राजस्थान में। वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान एवं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? तो कर्नाटक में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो देहरादून में है। नेक्स्ट है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो मध्य प्रदेश में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है कहाँ? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है कहाँ? तो जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत के प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो बनारघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य स्थित है कहाँ? तो टाइगर के लिए। एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो नहावा सेवा बंदरगाह, यानी अन्य नाम जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। गुजरात स्थित कांडला कहाँ है? तो ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई जो है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। गुजरात का दहेज क्या है? तो रसायन बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द क्या है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति क्या है? तो गोंड है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि बहुपति विवाह प्रचलित है कहाँ? तो टोडाजन में। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है कहाँ? तो टोडाजन में। द्रविड़ियन प्रजाति से केंद्रित है कहाँ? तो दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मानती है तो उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। दिवाली को जो है शोक पर्व के रूप में मानती है कौन? तो उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। संथालों में विवाह को कहा जाता है क्या कहा जाता है? भूपला कहा जाता है संथालों में विवाह को। गद्दी जनजाति रहती है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ियों में। सहारिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में। भारत की सबसे आगे जनजाति कौन सा है? तो जारवा है। जारवी जनजाति पाई जाती है अंडमान एवं निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है तो झारखंड के उरांव एवं मुंडा और जनजातियों द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है कहाँ? तो सिक्किम में। ऋतु प्रवास करते हैं क्या? तो भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मलाबार पहाड़ियों केरल में। गुर्जर जनजाति निवास करते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। बायोटेक पार्क स्थित है कहाँ? तो लखनऊ में। चंदन वृक्ष मिलता है कहाँ? तो कर्नाटक में मिलता है चंदन वृक्ष। फूलों की घाटी चमोली स्थित है कहाँ? तो उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खाने कहाँ है? तो राजस्थान में है। क्वार्ट्ज जो बनता है कहाँ? तो क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है किसी? तो ट्रांबे में जो भारी जल तैयार किया जाता है। सर्करिक रेखा स्थित है कहाँ? तो सर्करिक रेखा स्थित है कच्छ के रण में। सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं कहाँ? तो भारत में जो सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? तो नेफा जो अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम है। मीटरियोलॉजी अध्ययन है किसका? तो मौसम का जो है मीटरियोलॉजी अध्ययन किसका? तो मौसम का। चाय उगाई जाती है कहाँ? तो अत्यधिक ठंड प्रदेशों में चाय उगाई जाती है। घाटशिला प्रसिद्ध है किसके लिए? तो तांबा के लिए। बेलाडीला लौह अयस्क के खान है किसका? तो छत्तीसगढ़ का। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं क्या? तो भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। मेरीकल्चर है किसी? तो समुद्र जीव की खेती से संबंधित है मेरीकल्चर। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है कहाँ? तो केरल में। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है किसे? तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। गोखुर झील का निर्माण नदी का अपरदन से होता है। कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोयला से निर्माण होता है। कोक का निर्माण किससे? तो कोयला से होता है कोक का निर्माण।
नेक्स्ट है कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है, भारत में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, क्या तो मेघालय जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है, तो 5.575 किलोमीटर है। ठीक है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है। मैग्रोवन वनस्पति पाई जाती है कहाँ, तो सुंदरबन में जो मैग्रोवन वनस्पति पाई जाती है। दंड कारण्य पठार अवस्थित है कहाँ, तो उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हो गया, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि तिरुपति अवस्थित है कहाँ, तो शेषाचलम पहाड़ी में जो है तिरुपति अवस्थित है। नेत्रहाट स्थित है कहाँ, तो झारखंड के लातेहार जिला में नेत्रहाट स्थित है। तलचर प्रसिद्ध है किसका, तो कोयला खनिज के लिए जो है तलचर प्रसिद्ध है। सबरीमाला स्थित है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो केरल है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र जो है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इलायची एवं काजू का बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो केरल है। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो चावल है। सबसे अधिक कहवा होता है कहाँ, तो कर्नाटक में जो है सबसे अधिक कहवा होता है। नेक्स्ट है कि चावल का कटोरा कहा जाता है किसे, तो छत्तीसगढ़ को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ, तो ध्रुवों पर। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो मुंबई। जो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है, तो ब्रह्मांड जो है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है क्या, तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है, तो बिग बैंग कहलाती है, क्या तो बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है, तो महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी है, क्या तो बिग बैंग थ्योरी है। नेक्स्ट है कि बिग बैंग का सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, तो बेल्जियम के जो है जॉर्ज लेमेंटर ने किया था 1894 से 96 में। ठीक है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है किसे, तो कोपरनिकस को जो है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था किसने, तो कोपरनिकस ने कहा था। किसने, तो कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था किसने, तो टॉलमी ने कहा था। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था किसने, तो जोहान्स केपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था, तो जहाँ कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था किसने, तो एडविन हबल ने बताया था। कब, तो 1920 में। सौरमंडल का विकास कब, तो सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है, तो ब्रह्मांड का मौलिक कण जो है हिग्स बोसॉन है, क्या तो हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है, तो गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन का अन्य नाम है। नेक्स्ट है कि सर्न कहाँ स्थित है, जहाँ लार्ज हैड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास हुआ था, तो कहाँ, जेनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु, तो ब्रह्मांड की आयु जो 13 बिलियन वर्ष होता है। आप लोग को क्वेश्चन बताना है कि ब्रह्मांड का व्यास जो है कितना होता है। ठीक है। 472 नंबर का आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है क्या, तो अभिनव तारा या सुपरनोवा जो है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा जो मृत प्राय तारे का विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या क्या कहलाता है, तो प्रकाश वर्ष कहलाता है, क्या तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो पार्सेक जो है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष जो है एक पार्सेक बराबर होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो दूरी का जो प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, तो दूरी का जो प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर है। ठीक है। यह जो है 10 में है। ठीक है। यह आप लोग जो है सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा है। आकाशगंगा क्या है, तो गैस, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला जो हमारी आकाशगंगा का नाम है। नेक्स्ट है कि हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है, तो दुग्ध मेखला कहा जाता है। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है, तो दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति है कैसे, तो सर्पिलाकार जो है आकाशगंगा की आकृति कैसे, तो सर्पिलाकार है। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। आकाशगंगा के जो है सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है, तो देवयानी एंड्रोमेडा, क्या तो एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा मंदाकिनी को जो सर्वप्रथम देखा था किसने, तो बृहस्पति ग्रह। आकाशगंगा मंदाकिनी को जो सर्वप्रथम देखा था किसने, तो गैलीलियो ने देखा था। ठीक है। अब बृहस्पति की खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने ही किया था। नेबुला यानी नेबुला निहारिका है क्या, तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है नेबुला।
नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? तो ओरियन है। पल्सर क्या होता है? तो पल्सर जो है तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं पल्सर। ब्रह्मांड का जो है, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्या? तो पल्सर कहलाता है। तारों में जो है ऊर्जा का स्रोत है, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सौर मंडल का मुखिया क्या है? तो सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 जो है सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। कौन? तो बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध यानी मरकरी जो है क्या है? तो सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है कि सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध जो है सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। कौन? तो शुक्र। नेक्स्ट है कि सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन सा है? तो शुक्र एवं मंगल जो है क्या है? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो वरुण यानी नेपच्यून जो क्या है? तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। वरुण की खोज किसने की थी? तो जॉन गैले द्वारा जो है 1846 में जो है वरुण की खोज की गई थी। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध एवं शुक्र जो है बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। कौन? तो बुध एवं शुक्र। लाल एवं हरा ग्रह कौन सा? तो लाल एवं हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण जो है लाल एवं हरा ग्रह है। पीला तथा नीला ग्रह तो पीला जो बृहस्पति एवं नीला ग्रह किसे? तो पृथ्वी को कहा जाता है। बृहस्पति एवं पृथ्वी क्या है? तो पीला तथा नीला ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा था? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस को जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा? सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो अरुण जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है। कौन? तो अरुण। नेक्स्ट है कि यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा कब? तो 1781 में जो है यूरेनस का खोज जो है हर्शल द्वारा की गई थी। कब? तो 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। कौन? तो शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। कौन? तो शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य के देवता कौन है? तो शुक्र जो है पृथ्वी की बहन या सौंदर्य के देवता है। भोर या सांझ का तारा कौन? तो शुक्र यानी वीनस। शुक्र जिसे वीनस भी कहते हैं। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो सूर्य को, शुक्र को कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह के कौन है? तो गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस है। ठीक है। फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह है? तो मंगल का जो है फोबोस एवं डीमोस जो किसके उपग्रह है? तो मंगल के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन। शनि ग्रह में बलय यानी छलयों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। शनि के रिंग से खोजकर्ता कौन है? तो गैलीलियो जो है शनि के रिंग से खोजकर्ता कौन थे? तो गैलीलियो। नेक्स्ट है कि सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? तो क्रमशः बृहस्पति एवं शुक्र जो है सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे कम समय में जो सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा? तो बुध है जो कि 88 दिन में करता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पूरब से जो है पश्चिम की ओर जो है चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र एवं अरुण है। यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा जो चंद्रमा के प्रकाश के पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो क्रमशः 8.3 सेकेंड, 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्या है? तो क्षुद्र ग्रह स्थित होता है मंगल एवं बृहस्पति के। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा? तो सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इसकी खोज किसने की थी? तो पियाजी ने किए थे इसके खोज। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन? तो चंद्रमा। नेक्स्ट है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर जो है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। वौना ग्रह है कौन? तो प्लूटो यानी हम सेरेस यानी एरिस क्या है? तो वौना ग्रह है। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम्बगे ने ग्रह की थी, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था। कब? तो 2006 में प्राग के बैठक में जो है प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा गया था। ठीक है। अब प्लूटो की खोज किसने की थी? तो टॉम बैग ने की थी। कब? तो 1930 में। ठीक है। आइए अब हम लोग बढ़ेंगे भारत के भूगोल से जो है 529 क्वेश्चन को देखे हैं। अब हम लोग जो है देखेंगे विश्व का भूगोल। आइए
प्राचीन भूगोल का जो है जनक किसे माना, तो प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना, तो हिकेटियस को जो है प्राचीन भूगोल का जनक माना किसे, तो हिकेटियस को। भूगोल शब्द है, तो भूगोल शब्द है क्या, तो ग्रीक भाषा का। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था किसने, तो इरेटोस्थेनिज ने जो है जियोग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने, तो इरेटोस्थेनिज ने। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे, तो इरेटोस्थेनिज को जो व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है किसे, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन होता है, एनेक्जीमेंडर जो है, एनेक्जीमेंडर जो है विश्व मानचित्र का निर्माण करता है। विश्व का ग्लोब निर्माता कौन है, तो मार्टिन बैहम जो है विश्व ग्लोब का निर्माता कौन, तो मार्टिन बैहम। भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने, तो स्टाम्बे ने जो है भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने, तो स्टाम्बे ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, भूप्रपट्टी, मेंटल एवं क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या, तो भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट जो है क्या, तो पृथ्वी के ऊपरी भाग है। भूप्रपट्टी बना है किसे, तो बेसाल्ट चट्टानों का, बेसाल्ट चट्टान का जो है भूप्रपट्टी बना किसे, बेसाल्ट चट्टान का। नेक्स्ट है कि भूप्रपट्टी की मोटाई है, भूप्रपट्टी की मोटाई का, भूप्रपट्टी की मोटाई जो 34 किलोमीटर जो भूप्रपट्टी की मोटाई है। भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ था कब, तो निर्माण हुआ है किसे, तो सिलिका, एल्युमिनियम, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। मेटल का निर्माण हुआ है सिलिका एवं मैग्नीशियम से, अतः इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मेटल की मोटाई कितनी होती है, तो 34 से 2900 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है कि भूप्रपट्टी पर जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन जो है 46.60% एम, सिलिकॉन है 27.72% एम, तथा एल्युमिनियम है 8.13%। भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद से सिलिकॉन, उसके बाद से एल्युमिनियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्या, तो क्रोड जो है पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है। क्रोड की मोटाई किसी होती है, तो क्रोड की मोटाई जो है 2900 से 6370 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शिवरा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमको अबाउट में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए हमको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि क्रोड का निर्माण हुआ है, तो क्रोड का निर्माण का निकेल एवं लोहा से आता है, इसे क्या, तो नीफे परत भी कहा जाता है। असंबद्धता क्या है, तो असंबद्धता जो पृथ्वी की परतों के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्र जहाँ पर दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है उसे क्या, तो असंबद्धता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है क्या, तो कॉन्ड्रॉइड असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच जो है घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है क्या, तो कॉन्ड्रॉइड असंबद्धता कहलाती है। नेक्स्ट है कि क्रस्ट एवं मेटल की जो है क्रस्ट एवं मेटल अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो मोहो कहलाता है, मोहो असंबद्धता कहलाता है। मेटल और कोर को अलग करने वाली सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी की ओर निचले कोर, ऊपरी कोर एवं निचले कोर की सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो लेहमैन असंबद्धता कहलाता है क्या, तो लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है, तो मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है, तो मैग्मा कहलाता है। भूप्रपट्टी का जो भूप्रपट्टी का औसत घनत्व कितना होता है, तो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर के होता है क्या, तो भूप्रपट्टी का औसत घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का जो है औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना होता है, तो 6370 किलोमीटर होता है पृथ्वी का औसत त्रिज्या। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का जो है आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों के अपेक्षा होता है क्या होता है, अधिक होता है। हमें शिवरा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी में जब प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर वृद्धि होता है, पृथ्वी में जब प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर क्या होता है, तो तापमान में वृद्धि होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि में क्या होती है, तो गिरावट आती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या है, तो स्थल मंडल जो है पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत है। स्थल मंडल का प्रतिशत क्या, तो स्थल मंडल का प्रतिशत जो 29% जल, जिसमें 71% होता है। ठीक है, स्थल मंडल 29% है, जल कितना होता है, तो 71%। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ एवं शुद्ध जल कितना है, तो 2.5%। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 8850 मीटर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। स्थल मंडल की अधिक गहराई कितनी है, तो 11022 मीटर, जो कि मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर, पृथ्वी के जो बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थ कहलाता है क्या? तो चट्टान कहलाता है। चट्टानों के प्रमुख प्रकार क्या है? तो आग्नेय, अवसादी, कयांतरित एवं रूपांतरित। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगामाइट एवं डायोराइट जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। काली मिट्टी का निर्माण होता है कि तो बेसाल्ट चट्टानों में जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है लोहा की मात्रा सर्वाधिक से। अवसादी शैलों का निर्माण होता है कि तो शैलों के क्षरण प्राप्त से जो अवसादों के लगातार जमा होने से जो अवसादी शैलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर, कोयला एवं कांग्लोमरेट उदाहरण है किसका? तो अवसादी चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम जो है पाया जाता है, पेट्रोलियम तो अवसादी चट्टानों में जो पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है किसे? तो लाल बलुआ पत्थर से जो है आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है। नेक्स्ट है कि कयांतरित शैलों का निर्माण होता है रासायनिक क्रियाओं तथा ताप, दाब आदि कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। नेक्स्ट है कि कयांतरित शैलों के उदाहरण क्या है? तो स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, निस क्या है? तो कयांतरित शैलों के उदाहरण है। निस का कयांतरित रूप क्या है? तो ग्रेनाइट जो है निस का कयांतरित रूप है। संगमरमर का कयांतरित रूप क्या है? तो चूना पत्थर जो संगमरमर का कयांतरित रूप है। क्वार्टजाइट कयांतरित रूप क्या है? तो बलुआ पत्थर। स्लेट एवं रूपांतरित कयांतरित रूप है शैल का। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? तो आग्नेय एवं रूपांतरित में जो है जीवाश्म नहीं मिलता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्या? तो ज्वालामुखी जो धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा, राख, जल वाष्प बाहर निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्या? तो क्रेटर कहलाता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्या? तो कैलेडेरा कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है क्या? तो मैग्मा यानी बाहर लावा कहलाता है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है वह कहलाता है क्या? तो धुआंरे जलप्रपात, धुआंरे कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों में जब जल वाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो ग्रेसर कहा जाता है। क्या? तो ग्रेसर कहा जाता है। ओल्ड फेथफुल क्या? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्रेसर है क्या? तो ओल्ड फेथफुल। हजारों धुआंधारों की घाटी कहा जाता है क्या? तो अलास्का एंड यूएसए की कटमई पर्वत को। प्रकृति का सुरक्षा बल क्या? तो ज्वालामुखी जो प्रकृति का सुरक्षा बल है। नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी है तो एस्ट्राम्बली तथा एटना जो कि इटली का है, एम कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, माउना लोआ हवाई द्वीप समूह अमेरिका का, यह क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्या? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। स्ट्रोम्बोली स्थित है कहाँ? तो लिपारी द्वीप इटली में स्थित है स्ट्रोम्बोली। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सी है? तो फ्यूजियामा जो कि जापान की है, ब्यूसिबियस जो कि इटली के, मियान जो कि फिलीपींस के, कराकट व सुंडा जलडमरू मध्य का है। ठीक है, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है कि शांत ज्वालामुखी है तो शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का, कोह सुल्तान जो कि इराक का, पोपा जो कि म्यांमार का, चिम्बरांजो का तो इक्वाडोर का। नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या? तो एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? तो कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर और दक्षिण अमेरिका विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी कौन सी है? तेकांगुआ है जो कि एंडीज पर्वत है। कहाँ? तेकांगुआ जो कि एंडीज पर्वत है। कहाँ? एंडीज पर्वत। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? तो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित बैरन द्वीप है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है कहाँ? तो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। पर्वत के प्रमुख प्रकार कौन से है? तो ब्लॉक, भ्रंशतत्व, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मुर्दार, बलित पर्वत होते हैं। ठीक है। ब्लॉक पर्वत कौन कौन सा है? तो सतपुड़ा जो कि भारत में, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी, वारजेस जो कि फ्रांस में, साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में, सियरा नेवादा कहाँ? तो यूएसए में। विश्व के सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन थे? तो सीएस नेवादा है जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत के बीच का भैंसा भाग कहलाता क्या? तो रिफ्ट घाटी कहलाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कहाँ? तो जॉर्डन नदी की घाटी जो कि जम्बेजी नदी तक। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण क्या होता है? तो चट्टानों का अपर्दन का फलस्वरूप जो है अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से? तो विंध्याचल, अरावली, यूराल विंध्याचल है, अरावली है, यूराल है जो कि यूरोप में है। मुर्दार बलित पर्वत का निर्माण होता है कहाँ? तो पृथ्वी के संपीड़न चट्टानों के मुड़ने से। बलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से? बलित पर्वत के उदाहरण हिमालय जो कि भारत में, आल्प्स जो कि यूरोप में, रॉकी जो कि उत्तरी अमेरिका में, एंडी जो कि दक्षिण अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा? तो माउना लावा जो कि हवाई द्वीप,
ब्यूवियस जो कि इटली, कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर, फ्यूजियामा जो कि जापान जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है कि यू आकार घाटी। यू आकार घाटी का निर्माण क्या है? हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से जो हिमालय क्षेत्रों में जो है यू आकार घाटी का निर्माण होता है। ठीक है। पृथ्वी की नेक्स्ट है कि पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से संतान सामान्य तल से ऊंचा होता है, कहलाता है क्या? तो पठार कहलाता है। संसार का छत कहलाता है कौन? तो पामीर का पठार जो है संसार का छत कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा? तो तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। मृतक घाटी है तो कैलिफोर्निया यूएसए में जो मृतक घाटी है। पंजशीर घाटी कहाँ? तो अफगानिस्तान में जो है पंजशीर घाटी है। टेलर घाटी यानी मृत्यु की घाटी कहाँ? तो अंटार्कटिका में। सिलिकॉन वैली कहाँ? तो कैलिफोर्निया यूएसए में जो है सिलिकॉन वैली है। ग्रेट आर्टियन बेसिन स्थित है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल स्थित है कहाँ? तो उत्तरी अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल स्थित है। कलहारी मरुस्थल कहाँ? तो बोत्सवाना अफ्रीका में जो है कलहारी मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ? तो मंगोलिया चीन में जो है गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा जो है सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा स्थित है कहाँ? तो चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार है जो कि भारत एवं पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि एशिया का बंजर भूमि। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है क्या? तो थार जो एशिया का बंजर भूमि कहलाता है। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो थार जो है दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है क्या? तो थार जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है कौन? तो थार। तकला मकान मरुस्थल स्थित है कहाँ? तो चीन में जो है तकला मकान मरुस्थल स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। 10 तेलुत मरुस्थल कहाँ? तो पूर्वी ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहाँ? तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा? तो अटलांटिक है। दूसरा सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहाँ? तो पनामा नहर। प्रशांत महासागर का चौराहा कहाँ है? तो हवाई द्वीप अमेरिका को कहा है। हवाई द्वीप का पूरा नाम क्या है? तो सैंडविच द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ? तो प्रशांत महासागर में जो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। बरमूडा प्रवाल द्वीप स्थित है कहाँ? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अक्षांश जो कि 0 डिग्री रेखा से स्थित है कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में। सरगैसो सागर स्थित है कहाँ? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सरगैसो समुद्री विशेषता का समुद्री वनस्पति का। सर्वप्रथम सरगैसो सागर को देखा था किसने? तो स्पेन के नाविकों ने देखा था। नेक्स्ट है कि महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है किसे? सारगैसो सागर को जो है महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि डियागो गार्सिया का हिंद महासागर का जो है द्वीप है। महासागर का सबसे गहरा भाग कहलाता है क्या? तो महासागरीय गर्त कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा? तो मेरियाना या चैलेंजर गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो डायमेंटिना अथवा परीखा है जो कि 8,047 मीटर है। ठीक है। सुंडा जावा गर्त स्थित है। सुंडा एवं जावा गर्त स्थित है कहाँ? तो हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज स्थित है कहाँ? तो हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त स्थित है कहाँ? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो है सैंडविच गर्त स्थित है। महासागरों की औसत लवणता होती है कितनी? तो 35% होती है महासागरों की औसत लवणता। उच्च लवणता पाई जाती है कहाँ? तो टर्की के वान झील में जो 300% मृत सागर में 300% मृत टर्की के वान झील में जो 300% है। मृत सागर में 238%। सबसे लवणीय सागर कहाँ से? तो मृत सागर है जो कि डेड सी में, जिसे डेड सी कहते हैं। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है कहाँ? तो अमेरिका में जो ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। सागरीय जल की लवणता अधिकतम योगदान है किसके? तो सोडियम क्लोराइड के। भूमध्य सागर की लवणता क्या है? तो 37 से 39%। अरब सागर में लवणता पाई जाती है कितने? तो 36% पाई जाती है अरब सागर में लवणता। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में लवणता है। बंगाल की खाड़ी में लवणता कितने? तो 30% जो है बंगाल की खाड़ी में लवणता है। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा में प्रवाह को क्या कहते हैं? तो महासागरीय जलधारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गर्म महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड क्या है? तो ठंडी जलधारा है। अग्लुआस धारा चलती है कहाँ? तो हिंद महासागर में जो अग्लुआस की धारा चलती है। नेक्स्ट है कि हम्बोल्ट एम पेरुवियन ठंडी जलधारा कहाँ? तो प्रशांत महासागर में। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। महासागरीय जल का तापमान क्या होता है? तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से
33 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ज्वार भाटा। दो ज्वारों के बीच समानांतर क्या? तो 12 घंटा 20 मिनट। नेक्स्ट है कि किसी स्थान पर ज्वार भाटे के बीच का अंतराल क्या होता है? तो 6 घंटा 13 मिनट। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण कहते हैं चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च बृहद ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के सीधी में होती है। पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार आता है कहाँ? तो फंडी की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की सर्वाधिक घनत्व किसका है? तो क्षोभ मंडल का। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मिनट तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है कितना? तो क्रमशः 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। ठीक है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कहते ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान कहाँ उड़ते? तो समताप मंडल में जो वायुयान उड़ते हैं। ओजोन परत यानी पृथ्वी की सुरक्षा कवच पाई जाती है कहाँ? तो समताप मंडल यानी एस्ट्रोस्फीयर में। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डॉप्सन इकाई का। ओजोन छिद्र स्थित है कहाँ? तो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र स्थित है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उल्का से संबंधित घटनाएं कहा? तो मध्य मंडल के। रेडियो एवं बेतार संचार संबंध के आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो बहिर्मंडल जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। संचार उपग्रह स्थित रहता है कहाँ? तो बहिर्मंडल में जो संचार उपग्रह स्थित रहते हैं। बहिर्मंडल में होती है क्या? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम जो क्या? तो बहिर्मंडल में होती हैं। पृथ्वी पर वायु के गैसीय फैलाव कितना होता है? तो वायुमंडल पृथ्वी वायु के गैसीय फैलाव होता है क्या? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? तो 0 से 4% जो है वायुमंडल में जो है जलवाष्प की मात्रा होती है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। वायु दाब जो है सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? तो बार होती है। एक बार बराबर क्या होता है? तो 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक क्या? तो नीचे गिरता है तो संभावनाएं क्या होती है? तो आंधी एवं तूफान की होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है क्या? तो दिन साफ होने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जो है जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावनाएं क्या होती है? तो वर्षा होने की। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को लाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो समदाब रेखा यानी आइसोबार कहलाती है। वायु में जो है जल की उपस्थिति कहलाती है क्या? तो आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। ठीक है। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है जिसमें कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है जो कि 0.93% है। ठीक। नेक्स्ट है 708 नंबर के वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच संबंध क्या कहलाता है? तो परिस्थितिकी कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ? तो भूमध्य रेखा पर होता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है, विकिरण के कारण होती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है किसका? तो डेनमार्क है। सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो न्यू गिनी जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी द्वीप स्थित है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है न्यू गिनी द्वीप स्थित है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के तीसरे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्निया जो है क्या है? तो विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? तो मेडागास्कर। नेक्स्ट है कि बर्नियो द्वीप विभाजित है। बर्नियो द्वीप विभाजित है। इंडोनेशिया 73% में, मलेशिया 26% और ब्रुनई बाकी जो ब्रुनई में। ठीक है। सेशल्स द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में जो है सेशल्स द्वीप स्थित है। फिजी द्वीप स्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में जो है फिजी द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। स्वीप द्वीप कहलाता है क्या? तो फेरो द्वीप समूह कहलाता है स्वीप द्वीप।
जापान की विशालतम द्वीप कौन से? तो होन्शु जो है जापान की विशालतम द्वीप है। टोक्यो यानी जापान स्थित है कहाँ? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली जो कि असम के जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व की सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा? तो उमानंद है जो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कि केपवर्ड द्वीप कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में जो केपवर्ड द्वीप है कहाँ? तो अटलांटिक। हैती द्वीप स्थित है कहाँ? तो कैरिबियन सागर में जो हैती द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप स्थित है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में जो है बैरन द्वीप स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो मध्य अंडमान जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है कि विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया में जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव जो सबसे छोटा देश है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। नेक्स्ट है कि अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है किसे? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है कौन? तो दक्षिण अमेरिका जो है पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहलाता है। श्वेत महाद्वीप कहलाता है कौन? तो अंटार्कटिका। प्यासी भूमि कहलाता है महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप का जो है आदिम जातियां है कौन सी? तो पिंगमी, कांगो बेसिन, बुशमैन, कलाहारी मरुस्थल, बदू कहाँ? तो सहारा मरुस्थल। रॉक सागर स्थित है कहाँ? तो अंटार्कटिका महासागर पर जो क्या है? तो रॉक सागर स्थित है। येलोस्टोन पार्क स्थित है कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा द्वीप जिससे होकर कर्क रेखा मर्क रेखा एक ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क मकर रेखा गुजरते कौन? तो अफ्रीका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप है कहाँ? तो दक्षिण ध्रुव पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है। नई दुनिया कहलाता है कौन? तो नई दुनिया कहलाता है कौन? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है नई दुनिया कहलाता है। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है तो झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन से? तो कैस्पियन सागर है जो कि यूरेशिया खारे पानी का झील है। विश्व की सबसे ताज़ा पानी की झील कौन सा? तो सुपीरियर झील है जो कि कनाडा अमेरिका के मध्य है। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम विश्व की जो सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील कौन सी? तो बैकाल है जो कि रूस के साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी? तो टिटिकाका है जो कि पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी? तो टिटिकाका जो कि दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी? तो मृत सागर है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी? तो वान है। झीलों का वाटिका कहलाता है कौन? तो फिनलैंड जो है झीलों का वाटिका कहलाता है कौन? तो फिनलैंड। हजार झीलों का देश कहलाता है कौन? तो फिनलैंड जो हजार झीलों का देश कहलाता है। शिकागो स्थित है तो मिशिगन झील अमेरिका पर जो शिकागो स्थित है। अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन था? तो साल्टो एंजल है जो कि 979 मीटर वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो टुगेला जलप्रपात जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात स्थित है कहाँ? तो दक्षिण मध्य अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जो विक्टोरिया प्रपात स्थित है। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा नदी पर। स्टेनली जलप्रपात कहाँ है? तो स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। जल डम्र मध्य कहाँ? तो जल डम्र मध्य दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ती तथा स्थल खंडों को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि को अलग करती है तो यूरोप को अफ्रीका से यह अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है क्या? तो जिब्राल्टर जो भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करते कौन? तो बेरिंग जलडम्बर मध्य या आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। श्रीलंका को जो है भारत से पृथक करती है कौन? तो पाक जलडम्बर मध्य करती है एवं मन्नार की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी जल संधि कौन सी? तो डेवी जल संधि जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। डेवी जल संधि अलग करती है ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप कनाडा से। डेवी जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन? तो बाब ऑल मन देवी जल संधि जोड़ता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी? तो स्वेज नहर जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। स्वेज नहर स्थित है कहाँ? तो मिस्र के सिनोई में जो स्वेज नहर स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। लंबाई 164 किलोमीटर है इसकी, ठीक है। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब? 1956 ईस्वी में। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अमेरिका पर। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर में अमेरिका में। निर्माण हुआ तो 1914 में। विश्व के सबसे व्यस्तम शहर कौन सा है? विश्व के सबसे व्यस्तम नहर कौन सा है? तो कील नहर है।
कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर से जर्मनी में स्थित है। करीबा बांध स्थित है कहाँ? तो जाम्बेजी नदी पर जो करीबा बांध स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात है कहाँ? तो जाम्बेजी नदी पर। आसवान बांध स्थित है कहाँ? तो नील नदी पर जो है, नील नदी पर, नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में निर्माण हुआ था इसका। कब? तो 1960 में। नूरेक बांध का निर्माण किया गया है तजाकिस्तान के बक्स नदी पर, तजाकिस्तान के बक्स नदी पर। ओरीविले बांध स्थित है कहाँ? तो अमेरिका के फिदर नदी पर जो ओरीविले बांध स्थित है। प्रवाल भित्तियां हैं क्या? तो प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतर स्थित चट्टान एवं जो प्रवालों द्वारा जोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन से? तो ग्रेट बैरियर रीफ यानी क्वींसलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। बादलों में जब जल वाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वर्षा कहलाती है। क्या? तो वर्षा। वर्षा की मात्रा निर्भर करते वायुमंडल में नमी पर सर्वाधिक नमी अधिक वर्षा। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहाइट एवं समवर्षा रेखा। वर्षा मापने के यंत्र क्या था? रेनगेज यानी प्लूवियोमीटर जो कहलाता है। रेनगेज यानी प्लूवियोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाला बादल कौन सा? तो पक्षाभ मेघ। मोती की माला कहलाता है क्या? तो पक्षाभ मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित कौन? तो वर्षा मेघ। गोभी का फूल जैसा दिखता है कौन? तो कपासी मेघ जो है गोभी के फूल जैसा दिखता है कौन? तो कपासी मेघ। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र क्या था? नेफोस्कोप है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। वर्षा के प्रमुख प्रकार क्या था? संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवाती। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? तो विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है कैसे? तो संवहनीय होती है। नेक्स्ट है कि शीतोष्ण प्रदेश में वर्षा होती है कैसे? तो चक्रवाती। शीतोष्ण प्रदेश में वर्षा होती है कैसे? चक्रवाती होती है। थल एवं समुद्र समीर बनने के कारण क्या है? संवहन। चक्रवात होता है केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। अयनवर्ती क्षेत्रों के कर्क एवं मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है क्या? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली, चीन में जो है टाइफून, अमेरिका में हरिकेन, भारत में चक्रवात। टॉर्नेडो क्या था? टॉर्नेडो जो है उष्णकटिबंधीय तूफान जो कि अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठता है। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीटा स्केल का। किसका? तो फुजीटा स्केल का। टॉर्नेडो प्रभावित अमेरिका के बृहत्तम मैदानी भाग यानी मिसिसिपी कहलाता है क्या था? टॉर्नेडो एली कहलाता है। हरिकेन उठते हैं क्या? अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठते हैं कहाँ? तो प्रशांत महासागर में उठते हैं टाइफून। नेक्स्ट है कि पवन चलती है तो पवन जो है कैसे चलती है? तो पवन चलती है ऊंच वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से। फेरल का नियम संबंध है तो पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 कहा जाता है किसे? तो पछुआ पवन को कहा जाता है। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र 300 से 350 भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल स्थानीय पवन क्या था? स्पेन और फ्रांस का है। क्या? तो स्पेन और फ्रांस का। मेस्ट्रेले स्थानीय पवन है क्या? तो उत्तरी इटली का। हरमटन पवन चलती है क्या? तो सहारा रेगिस्तान में चलती है हरमटन पवन। डॉक्टर पवन कहलाता है क्या? तो डॉक्टर पवन कहलाता हरमटन पवन जो गिनी के तट पर चलती है। शिमुक पवन चलता है क्या? तो अरब रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर क्या है? न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन है। लू है क्या? तो लू जो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी कौन सी? वेलिंगटन है जो कि न्यूजीलैंड में। ब्लैक रोरल क्या? तो ब्लैक रोरल धूल भरी आंधी है अमेरिका में। ब्लिजर्ड क्या है? तो बर्फ के कणों से संयुक्त झंझावात है ब्लिजर्ड। नॉर्वेस्टर्स क्या है? तो नॉर्वेस्टर्स जो भारत में चलने वाले स्थानीय पवन जो कि अन्य नाम क्या है? तो काल बैसाखी। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 50 या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब क्षेत्र क्या कहलाता है? तो डोल्ड्रम यानी शांत कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय पवन। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं तो अमेजन बेसिन जो कि ब्राजील के पास। नेक्स्ट है कि शंकुधारी वन पाया जाता है। शंकुधारी वन पाया जाता है किसमें? तो शीतोष्ण क्षेत्र में। शंकुधारी वन के तो शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल समतल या निम्न भूभाग क्या था? मैदान। चूने पत्थर से निर्मित मैदान क्या है? तो कास्ट मैदान है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान क्या है? तो लोयस मैदान। पृथ्वी की
मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री विषुवत रेखा से 30 डिग्री 30 डिग्री दक्षिण भाग कहलाता है क्या? तो उष्णकटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है क्या? तो उपोष्णकटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट है कि 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है क्या? तो शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रियरी कहा जाता है। एशिया यूरोप यानी यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। अफ्रीका के उष्ण घास मैदान को कहा जाता है क्या? तो सवाना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है क्या? तो वेल्ड कहा जाता है। अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना के हृदय कहलाता है क्या? तो पंपास। सबसे बड़ा मांस निर्यातक कौन सा है? तो अर्जेंटीना क्या? तो सबसे बड़ा मांस निर्यातक है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स कहा जाता है। ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है क्या? तो कैंपास यानी कंपोज कहलाता है। सेल्वास घास मैदान पाया जाता है क्या? तो अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास मैदान कहलाता है क्या? तो लानूस कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी जो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है क्या? तो पेडोलॉजी जो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। केसिका क्रिया यानी सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में जो कि न्यून बलुई मिट्टी। टेरा रोसा होता है क्या? तो लाल चिकनी मिट्टी जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण अर्थ है क्या? तो मृदा का नुकसान से बचाना एवं उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण के अवसादी चट्टानों से। कोयला का प्रमुख प्रकार कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट वालोहा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वोत्तम प्रकार क्या है? सर्वोत्तम प्रकार है कोयला का क्या था? एंथ्रासाइट है सर्वोत्तम प्रकार। सबसे न्यूनतम स्तर का कोयला क्या होता है? तो पीट लोहा होता है। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। लिग्नाइट को जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नील नदी। नील नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उपहार कहलाता है क्या? तो मिस्र है। नील नदी का उपहार कहलाता है कौन? तो मिस्र। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काहिरा है। नेक्स्ट है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी एवं चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कौन सी है? तो हांगो हो। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा। पूर्व का मोती कहा जाता है किसे? तो श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा क्या है? तो इरावती नदी। यांगून यानी म्यांमार स्थित है किसे? तो इरावती नदी पर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा है। कौन? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा है। कौन? तो वोल्गा। नेक्स्ट है कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डेन्यूब है। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड है कहाँ? तो डेन्यूब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है। वोल्गा नदी गिरती है कहाँ? तो कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है कहाँ? तो टेम्स नदी के किनारे जो है लंदन स्थित है। कहाँ? तो टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस यानी फैशन की नगरी बसा है कहाँ? तो सीन नदी के तट पर। इटली की गंगा कहा जाता है किसे? तो पो नदी को जो इटली का गंगा कहा जाता है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिण भाग अलग करता है एलिफेंटा पास से। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। जर्मनी का नगर वन स्थित है कहाँ? तो राइन नदी पर। बर्लिन यानी जर्मनी है स्त्री नदी के तट पर। बैंकॉक यानी थाईलैंड कौन सा? तो मेनाम नदी के तट पर। नाम यानी पेनह कंबोडिया है कहाँ? तो मेकांग नदी के तट पर है। रोम नगर यानी इटली स्थित है किसे? टाइबर नदी पर। मकर रेखा को 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मरे डार्लिंग नदी बहती है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है कहाँ? तो बलिस्तान में जो है बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है कहाँ? तो बलिस्तान में। नेक्स्ट है कि एमू और कुकबर्स पक्षी है कहाँ? तो न्यूजीलैंड के। एमू और जो है कुकबरा पक्षी है कहाँ के? तो न्यूजीलैंड के। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं कहाँ? तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं पेंगुइन पक्षी। विश्व का हीरा व्यापार सबसे बड़ा केंद्र कौन? तो एंटवर्प है जो कि बेल्जियम अफ्रीका। मिस्र के किसानों को कहा जाता है क्या? तो फेलाह कहा जाता है। मिस्र के किसानों को कहा जाता है क्या? तो फेलाह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एबोर्जिन्स मूल निवासी है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। माओरी मूल निवासी है कहाँ के? तो न्यूजीलैंड के। खिरगिज मूल निवासी है मध्य एशिया के। रेड इंडियन मूल निवासी है उत्तरी अमेरिका के। एनु जनजाति पाई जाती है कहाँ? तो जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला का था ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप पर।
ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है क्या? तो जेकारू कहा जाता है। क्या? तो जेकारू कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है कौन? तो इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार। ब्राजील का कहवा यानी बाघ कहलाता है कौन? तो फौंडा। ब्लैक इस हिल स्थित है कहाँ? तो अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र कहाँ था? डेट्रॉयट, उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है कहाँ? तो जॉर्डन एंड इजराइल के बीच। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। कहाँ? तो जर्मनी में। विश्व का स्थल जो है स्थलरूप देशों की संख्या कहते हैं 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा? तो कजाकिस्तान है। गोल्डन गेट ब्रिज कौन सा? सैन फ्रांसिस्को। रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो जर्मनी। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो लंदन है। नेक्स्ट है कि गर्म स्थल अजजिया कहाँ है? तो लीबिया में। पेंटागोनिया का पठार कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। लॉस एंजलिस कहाँ? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में। मोनाको स्थित है कहाँ? तो इटली एवं फ्रांस के मध्य। डागर बैंक क्या है? तो उत्तर पश्चिम यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में, न्यू फाउंडलैंड पर। आइसोनिफ क्या है? तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र। इंसेलबर्ग का निर्माण क्या है? तो पवन के अपर्दन से होता है। किस? पवन के अपर्दन से। विश्व में जो समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी सबसे सर्वाधिक लंबी है किसकी? तो कनाडा की। बाकू प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए। कहाँ? तो अजरबैजान। यूरोप का भारत कहा जाता है किसे? तो इटली के। नगरों का नगर कहलाता है कौन? तो न्यूयॉर्क कहलाता है। ठीक है, ये था आपका टोटल जो है आपका 1000 क्वेश्चन में से जो है 919 क्वेश्चन, यानी जो है टोटल लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग जो है किसी और सब्जेक्ट के साथ, लूसेंट के निचोड़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।